राधा स्वामी। वचन बाबूजी महाराज, भाग तीसरा। तो आज चर्चा का विषय है परमार्थ। परमार्थ क्या है? यूँ तो परमार्थ की व्याख्या की ही नहीं जा सकती। ये अंतर का भाव है, पैदा होता है। गूंगे का गुड़ जिसके घट में पैदा होता है वही जानता है। फिर भी समझने के लिए मुख्य बात यह है कि जब तक मन के विकारों का नाश नहीं होगा, मन काबू में नहीं आएगा, परमार्थ नहीं बन सकता। तो मन का मर्दन करना और उसको पीस के चूरा कर देना ज़रूरी है। मन का मर्दन तो करना ही पड़ेगा। बिना मन के चूरा किए, महीन किए कभी सूरत नहीं निकल सकती। जब तक मन पे दबाव नहीं पड़ेगा, सूरत अंग बरामद नहीं हो सकता। सत्संग के परमार्थ की कार्रवाई सूरत से ही होती है। जो सत्य संग है वो सूरत के अंग से ही हो सकता है। मन जो कि स्वयं में एक विकारी अंग है, उससे कभी सत्य का संग नहीं हो सकता। जो पिछले वक्त में जो युक्ति अभ्यास बताए गए, तो वो सभी संतों के मत में खारिज हैं। उन्हें संतों के मत में परमार्थ ही कार्रवाई नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि उन अभ्यासों से सूरत अंग बरामद नहीं हो सकता। ना हुआ, ना तो हो सकता है, ना पिछले वक्त में किसी का सूरत अंग बरामद हुआ। नीचे के घाट के अशुद्ध मन से उठकर ब्रह्मांडीय मन, जो कि मलिन माया मन से अधिक शुद्ध था, उस घाट पर जो चढ़ाई पिछले वक्त के जोग और अभ्यास से हो सकती थी, उसी को परमार्थी कार्रवाई मान लिया गया। पर सूरत अंग बरामद नहीं हुआ। से मन का घाट मलिन से शुद्ध पर आ गया, पर रहा तो मन ही। झाड़ पत्ते हट गए तो क्या हुआ? बीज तो कायम रहा, बीजा नहीं हटा। जिस कार्रवाई में सूरत शरीक नहीं है, शामिल नहीं है, और सूरत अंग बरामद नहीं हुआ, वह परमार्थी कार्रवाई नहीं हो सकती। और यह कार्रवाई जिसमें सूरत अंग बरामद नहीं हुआ, संतों के मत में परमार्थ नहीं गिना गया। तो ऐसी कार्रवाइयाँ जिसमें सूरत अंग बरामद नहीं हुआ, वह उद्धार के मार्ग पर जीव नहीं बढ़ सकता। हाँ, शुभ कर्मों का और भक्ति का फल ज़रूर मिलता है। जिस घाट की भक्ति करी और जिस देव देवी देवता की भक्ति करी, उसका फल मिलता है, पर उद्धार नहीं होता। 84 और जन्म मन का चक्कर कभी नहीं छूट सकता। हम कह सकते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और जब तक मालिक कुल दयाल ने कलयुग में शब्द मार्ग प्रकट नहीं किया, किसी का सच्चा और पूरा उद्धार नहीं हुआ। मोक्ष बहुतों का हुआ, पर मुक्ति किसी की नहीं हुई। सच्ची मुक्ति की 84 छूट जाए और जन्म मरण से नाता टूट जाए, यह मुक्ति किसी की नहीं हुई। इस पर चर्चा की जा सकती है। बहुत बड़ी बात बहुत छोटे में बोल दी है। मन और बुद्धि की समझ में नहीं आएगी, मन स्वीकार नहीं कर पाएगा, बुद्धि में फिट नहीं होगी, तो इस पे चर्चा की जा सकती है, प्रश्न किया जा सकता है। परमार्थी चाल चलने और सूरत के निकलने के दो ही तरीके हैं।
एक तो मन का मर्दन और दूसरा सच्ची शरण। एक तो मन का मर्दन और दूसरा सच्ची शरण। तो मन का मर्दन क्या है कि मन को, जब मन का मर्दन होगा तब अंदर से जो छिपे हुए विकारी अंग धरे हुए हैं वो उभर उभर कर बाहर निकलेंगे। संसार के दुख तकलीफ की जो आग है उसकी गर्मी देने की ज़रूरत होगी। यानी संसार के हर दुख और तकलीफ को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी मन का मर्दन होगा। और अगर संसार के दुख और तकलीफ़ों को स्वीकार नहीं किया तो हमेशा अहंकार में जीता रहेगा, मन का मर्दन नहीं हो सकता। जिस तरह बहुत गर्मी पड़ती है और ज़मीन सूख जाती है, फिर जब पानी की बौछार उस पर गिरती है, बारिश होती है, तो ज़मीन के अंदर से बहुत सारे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, वनस्पति निकल निकल के बाहर आने लगते हैं, क्योंकि वह उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो उनको सहनी पड़ती है, और इस तरह वो ज़मीन में नहीं रह पाते। बारिश की बूंदें गिरते ही छटपटा के बाहर आ जाते हैं। उसी तरह से मन को तपा तपा कर उसका मर्दन और उसका चूरा करना पड़ेगा। यानी संसार के दुखों को स्वीकार करना पड़ेगा, विरोध नहीं करना पड़ेगा। संसार के दुखों के विरोध में अहंकार नहीं करना है कि मैं इसका सामना कर लूँगा, मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूँगा। बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। यानी मालिक की मौज में राजी रहते हुए हर सुख दुख को बर्दाश्त की ताकत मालिक से मांगते रहना, तभी मन का मर्दन हो सकता है। तब इसके विकारी अंग यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और जो ईर्ष्या, द्वेष, बैर आदि अंदर छुपे हुए हैं मन के, और अभी ऊपर से दिखाई नहीं देते, पर मन इन्हीं से मिलकर बना है। मन है तो ये हैं, इनको बाहर निकलना शुरू होंगे जब दबाव पड़ेगा मन पे, जब दुखों को झेलना और बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो ये सारे विकारी अंग कीड़े मकोड़ों की तरह निकल निकल के बाहर आएंगे जो अभी दिखाई नहीं देते हैं। इस विधि से मन का मर्दन हो सकता है, और जब ये मन से विकार बाहर निकल जाएंगे तो सुरत अंग बरामद हो सकता है। दूसरा उपाय सच्ची शरण का है। शरण लेना यह है कि मालिक की दया ग्रहण करने के लिए अपना मुंह खोले। प्यास लगती है, पानी चाहिए, तो मुंह खोलो, तभी तो पानी मिलेगा। मुंह भींच के बैठे रहोगे तो पानी पानी करते रहो, पानी पी नहीं सकते। दया दया चिल्लाते रहो, दया मिल नहीं सकती। उसके लिए तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, यानी दीनता का अंग लेके मालिक के चरणों में समर्पण करना ही पड़ेगा। अगर प्यास होगी तो मुंह भी खुलेगा। अगर सच्ची तड़प मालिक से मिलने और निज घर वापसी की है तो जतन भी होगा, वरना कभी जतन नहीं करेगा। अभी तो इसकी प्यास जीव की संसारी पदार्थों से बुझ जाती है। अभी तो संसार के पदार्थों को हासिल करके बड़ा खुश हो जाता है। वह प्यास पैदा करनी होगी जो सिवाय मालिक की दया से ना बुझे, यानी सिर्फ मालिक की दया से ही बुझे और किसी उपाय से ना बुझ सके। ऐसी तड़प और प्यास अपने हिये में पैदा करना ज़रूरी है, तभी तो दया की धार को ग्रहण करने योग्य बनोगे। अगर प्यास ही नहीं है तो सामने शरबत रख दो, नहीं पियोगे। तो ऐसी प्यास पैदा करनी चाहिए
जो सिवाय मालिक की दया और उस यानी अमृत के किसी और चीज़ से शांत ना हो। अगर ऐसी प्यास ही नहीं होगी तो कभी मुंह नहीं खुलेगा, कभी जतन नहीं करोगे, परमार्थ की राह पे एक कदम नहीं बढ़ा सकते। तो दया कहाँ से होगी? तो जब परमार्थ की राह में कदम ही नहीं बढ़ोगे तो दया कैसे होगी? नहीं हो सकती। जब दया होगी वो मेहर के लिए जगह की गुंजाइश बना लेगी। जब मालिक की दया होगी तो सद्गुरु की मेहर के लिए वो अपने आप गुंजाइश बना लेगी। जब तक सच्ची प्यास पैदा नहीं होगी दया की धार भी नहीं मिल सकती। इसके लिए बहुत जतन और इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जन्म जन्म से कर्म फल कमाए और आकर मालिक के दरबार में खड़े हो कि दया देव, नहीं मिलेगी। कर्म तो कटवाए ही जाएंगे, जैसे कर्म वैसा समय लगेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि बीच बीच में मालिक अपनी दया से मेहर की बरसात करता रहेगा और रोकता रहेगा ताकि तुम्हारी प्यास और बढ़ती जाए। और इसी के साथ अंतर में मन की और उसके विकारों की सफाई होती जाए और ऐसे हालात पैदा हों कि ऐन दया की धार की बरसात हो सके। और सिवाय इस दया की धार रूपी अमृत के मन कभी शांत नहीं हो सकता। दया इससे तो यह मालिक का वचन है कि यह करनी मैं आप कराऊं। जब दया की बयार चलती है तो जीव से करनी मालिक अपने आप करवा लेता है। सिर्फ इतनी ही बात है कि इसके लिए प्यास पैदा हो, यानी जीव के अंदर अपने सच्चे उद्धार और मुक्ति की चाह पैदा हो और मुंह खोले, तो वो तड़प पैदा हो। मुंह खोले यानी अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करे, यही मुंह खोलना है। जब करना पड़ेगा तब यही करना पड़ेगा, इसके सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। कुल का अर्थ यही है कि जब तक मन का मर्दन नहीं होगा सूरत अंग बरामद नहीं हो सकती। जो राधा स्वामी दयाल की शरण में आए हैं और जिनको मालिक ने पकड़ लिया, उनसे ज़रूर यह करनी मालिक अपने आप करवा लेंगे। यानी राधा स्वामी दयाल जीव में उस प्यास को पैदा करके आगे बढ़ा देंगे, पर सच्चे उद्धार की चाह ज़रूरी है, उसके बिना कोई जतन मन से नहीं हो सकता। सो जिसको पकड़ा है उसको राधा स्वामी दयाल कभी नहीं छोड़ते। राधा स्वामी छोड़े ना जिसे गहेरी। इस तरह जिसका सिलसिला अंतर में मालिक से कायम हो गया है उसका तो उद्धार निश्चित है, और मन की सफाई मालिक स्वयं करवा लेते हैं। और यही वो बाना है। बाना यानी वो रूप है जो मालिक ने स्वयं धारण किया है जगत में। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चेताए। तो अपने वक्त के सद्गुरु का संग साथ और सानिध्य ही वो जतन और जुक्ति है जिसके बिना दया की धार कभी जीव तक नहीं पहुंच सकती। मालिक का स्पष्ट संदेश है, निगरे का मेरे दरबार में प्रवेश नहीं है।
हम खाना तो चाहते हैं पर खाने की तमीज़ नहीं है कि कैसे खाएं। सद्गुरु ही हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम मालिक की दया दृष्टि के योग्य बन सकें। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिन जीवों को अपने सच्चे उद्धार और सच्ची मुक्ति की सच्ची चाह है, सो अपने अंदर इस चाह को दीनता के साथ सद्गुरु की खोज करें, और जब खोज करेंगे तो सद्गुरु अपनी पहचान स्वयं बख्श देंगे। पर खोज का भाव होना ज़रूरी है, वरना सद्गुरु की पहचान कभी जीव को नहीं हो सकती। जो प्यासा है सो पानी ढूंढेगा, और जो ढूंढेगा सो पाएगा। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। तो सचौटी ईमानदारी के साथ जिस दिन सच्ची चाह पैदा हो गई, उस दिन सब कुछ मिल जाएगा। कुछ में जीव को नहीं छोड़ा जाएगा, यानी जगत में नहीं छोड़ा जाएगा, जगत से उठा लिया जाएगा। और यही सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार है। जगत से उठा लेने का मतलब मृत्यु नहीं है। जगत से उठा लेने का अर्थ मृत्यु नहीं है। जगत से उठा लेने का अर्थ है कि जगत के मोह के बंधनों से छुड़ा लिया जाएगा। मन के विकार और मैल की सफाई हो जाएगी, और मन के अहंकार वश जो इधर उधर भागता डोलता फिरता है, वो शांत होकर एक सीधे मध्य मार्ग में लग जाएगा, यानी घट भीतर मालिक के चरणों से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से परमार्थ की कमाई की जा सकती है। जब तक मन का मर्दन नहीं होगा और सच्ची शरण जीव नहीं लेगा, तब तक उद्धार की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। तो इसी समझौती के साथ हम सब मालिक से यही अर्ज कर सकते हैं कि मालिक दया करो, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। यही प्रार्थना और विनती मालिक से हम कर सकते हैं, और इसी चाह और अभिलाषा के साथ मालिक के सम्मुख खड़े होने का साहस कर सकते हैं कि मालिक हम पे दया की दृष्टि बख्शें। इसी अर्ज के साथ आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों को सप्रेम राधा स्वामी।